हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे आईएनएस विशाखापत्तनम के बारे में कि आईएनएस विशाखापत्तनम हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए हैं इससे। तो चलिए देखते हैं जरा हम। देखिए, कुछ दिनों पहले पीआईबी में खबर छपी थी जिसका हेडिंग था पीएम एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस ओवर कमीशनिंग ऑफ इंडिजिनसली डिजाइंड आईएनएस विशाखापत्तनम। ऐसा न्यूज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है कि जो हमारे देश में ही डिजाइन किया हुआ आईएनएस विशाखापत्तनम है उसे आखिरकार लास्ट में नेवी में शामिल कर लिया गया है। तो हमारे ये न्यूज हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा देखते हैं। देखिए, न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स लेवल पर, फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है या कि कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के जीएस पेपर 3 के लिए। तो उसका जो कुछ पार्ट्स है, कुछ सिलेबस का कुछ पार्ट्स ये न्यूज़ कवर करता है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज में कहा गया है कि आईएनएस विशाखापत्तनम जो कि स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर है, सोचिए स्टील्थ गाइडेड कहा जा रहा है, जो ऐसे हम इस वर्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उनकी उपस्थिति में इसे आखिरकार मुंबई में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा आईएनएस बेला को भी शामिल किया गया था। ऐसे में आईएनएस विशाखापत्तनम भी भारतीय रक्षा क्षेत्र में शामिल हो गई है, तो समझिए भारत की ताकत और भी बढ़ने लगी है। ऐसे में डिस्कस करते हैं जो हमारे आईएनएस विशाखापत्तनम है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे आईएनएस विशाखापत्तनम है ये लगभग 75% जो इसके पार्ट्स वगैरह सब कुछ बने हुए इंडिया में ही बने हैं। तो ऐसे में जो हमारा मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर थोड़ा सा एम्पावर हो रहा है। जो हम आत्मनिर्भर क्षेत्र में कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो यहाँ आत्मनिर्भर जो भारत दिख रहा है इस आईएनएस विशाखापत्तनम से थोड़ा सा और स्ट्रांग हो रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी डिस्कस की गई है, जरा उस पर देख लेते हैं हम। कभी कभी यूपीएससी प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है डिटेल में जाकर। तो ऐसे में देखते हैं जो उसकी मेजर किया गया जो लेंथ है ये 163 मीटर है। समझिए 163 मीटर, बहुत अच्छा खासा बड़ा सा है ये। और साथ ही साथ जो इसकी चौड़ाई है ये है हमारी 17 मीटर। तो समझिए कि एक बड़ा सा हमारा विशाखापत्तनम शिप बनता जा रहा है, आईएनएस है। ऐसे में आगे देखते हैं और क्या बताया गया है इस न्यूज़ में। इसमें बताया गया है कि ये 7400 टन जो सामान है उसे वहन कर सकती है, उसके साथ चल सकती है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि 4 पावरफुल गैस टर्बाइन लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये 30 नॉट की माइल तक की स्पीड में जा सकता है। समझिए जो हम समुद्र में रास्ता तय करते हैं तो जो हमारे नॉट में नापा जाता है, तो समझिए एक अच्छी खासी स्पीड को ये कवर कर सकता है। 30 नॉट की स्पीड पे चलना समुद्र के लिए एक बड़ा स्पीड माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा आईएनएस विशाखापत्तनम। जरा आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट और बताए गए हैं इसमें। जैसा कि हमने स्टील्थ फीचर वाला आपसे कहा कि स्टील्थ गाइडेड है, तो ये स्टील्थ फीचर आपने कुछ दिनों पहले भी सुना होगा। पहली बार हम लोगों ने सुना था जब ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने अटैक किया था और उसे मारा था, तो कहा गया था कि स्टील्थ फाइटर प्लेन उन्होंने यूज किया। तो स्टील्थ फाइटर प्लेन क्या होता है भाई? स्टील्थ जो फाइटर होते हैं या स्टील्थ जो फीचर्स होता है ये हमारे जो रडार वगैरह होते हैं, जो दुश्मन रडार वगैरह लगा कर रखते हैं जिससे पता चल जाता है कि कोई फाइटर प्लेन आ रही है या कोई सबमरीन आ रही है, तो ये स्टील्थ गाइडेड होने की वजह से ये सामने वाले जो हमारे दुश्मन होंगे उनके रडार को ये चकमा दे सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर वगैरह लगे हुए हैं और बहुत सारे वारफेयर लगे हुए हैं। कौन कौन से वारफेयर से लैस है जरा इसमें डिस्कस किया गया, देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सुपरसोनिक मिसाइल से लॉन्च है। याद रखिए सुपरसोनिक, नॉट हाइपरसोनिक, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन कौन से? एक है सरफेस टू सरफेस में, और साथ ही साथ सरफेस टू एयर मिसाइल जो भी होंगे सुपरसोनिक कैटेगरी के वो इससे लैस होंगे। और हम देख रहे हैं क्या है, एंटी शॉर्ट गन भी लगाया हुआ है इसमें, और एंटी सबमरीन रॉकेट भी है, और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। साथ ही साथ जो एक कम्युनिकेशन सूट नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जिससे ये हमारा आईएनएस विशाखापत्तनम लैस है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा देख लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है कि ये टॉर्पीडो लॉन्चर वगैरह है, इसमें रॉकेट लॉन्चर वगैरह से लैस्ड है। तो ऐसे में जो भी टॉर्पीडो वगैरह होते हैं उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस विशाखापत्तनम से आईएनएस विशाखापत्तनम से जुड़ी हुई है ये है कि न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, तीनों ही कंडीशन के वारफेयर में जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो समझिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि जो हम शॉर्ट फॉर्म में एनबीसी कहते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर,
तो ऐसी किसी भी युद्ध परिस्थिति में ये लड़ने को तैयार रह सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है INS विशाखापट्टनम। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.